मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदे मिल्लत के उन तमाम अधूरे ख्वाबों को पूरा करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम तमिलनाडु की सियासत में एक नई तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत की एक आजाद सियासी क़यादत यहां पर हम उभार कर रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप टीटी दिनाकरन साहब के इस अलायंस को सपोर्ट करिए और उनको कामयाब करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कल शाम को जो है, यानी कि कल रात में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, साथ के साथ सभा भी हुआ तमिलनाडु के अंदर, और बहुत कुछ बताया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो खैर हो गई है, लेकिन फाइनल जो ऑफिशियल है उसको फाइनली जो है डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि AMMK प्लस SDPI प्लस AIMIM, यानी कि ये तीनों जो है एक साथ आ रहे हैं मैदान के अंदर, चुनावी मैदान के अंदर तमिलनाडु के अंदर। इसीलिए आपको स्टेज के ऊपर जो है आपको तीनों ही पार्टी के लोग मिलेंगे। जैसे कि SDPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। AIMIM के जो थे ही सदर साहब, इसके साथ AMMK के TTV दिनाकरन भी वहाँ पर मौजूद थे, और भी MLA वगैरह थे, यानी कि वहाँ के लोकल नेता, लोकल बड़े बड़े लीडर, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये फाइनल हो चुका है कि AIMIM और SDPI और AMMK जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि AIMIM के हिस्से में 3 सीट, जबकि SDPI के हिस्से में 6 सीट जो है वो हिस्से में जा रही है, और इन 3 और 6 सीटों पर जो है ये दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी मैदान के अंदर। ये बात भी इन्होंने फाइनली डिक्लेरेशन कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि AMMK और SDPI जो है वो पहले से, यानी कि 2019 से ही जो है अलायंस में थे, और अभी तक है, उसी को कंटिन्यू किया। मैं आपको साथ में बता दूं कि AMMK के एक विधायक है पहले से ही तमिलनाडु के अंदर, और जो है अभी फ़िलहाल वहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ तीसरा जो फ्रंट है वो बन गया है। एक फ्रंट जो DMK है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, एक उसके अंदर कांग्रेस भी है, उसके अंदर CPI CPM, इस तरीके के जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, कहती है अपने आप को, सारे DMK के अंदर मौजूद है, DMK गठबंधन के अंदर है। इसके अलावा दूसरा जो जयललिता की पार्टी, हालांकि इल्ज़ाम भी लगाया असदुद्दीन साहब ने, कहा कि AIADMK जो है जयललिता की पार्टी नहीं रही, अब वो भाजपा की गुलाम हो चुकी है। तो उस पार्टी के अंदर भाजपा है और दूसरे पार्टियां हैं जो भाजपा से मुतासिर है। तो बेसिकली दो फ्रंट तो वहाँ पर चलते ही थे, उन दोनों के बीच में मुकाबला हमेशा बातें होती थी। लेकिन अब तीसरा फ्रंट बन गया है, और उस तीसरे फ्रंट के अंदर ही SDPI है, उस तीसरे फ्रंट के अंदर ही AMMK है, उस तीसरे फ्रंट के अंदर ही जो है AIMIM है। तो अब उम्मीद यही जब बताई जा रही है कि ये तीसरा फ्रंट भी बहुत कुछ बयां करेगा, बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि असद साहब ने इस चीज़ के ऊपर भी बातें किया कि अब से थोड़े दिन पहले ही DMK के जो जिम्मेदार है वो उनसे मिलने गए थे हैदराबाद के अंदर, और वहाँ पर जो है उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप तमिलनाडु के अंदर आइए, चेन्नई के अंदर आइए, और उसके बाद वो वहाँ पर जाकर जो है साथ में ये भी बातें होती है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी जताई जाती है, और फिर जाकर वहाँ पर बयान बदल देते हैं कि हम जो है असद साहब से मिले ही नहीं। इस वाक़े को भी असद साहब ने बयान किया, और साथ में बताने की ये कोशिश की कि देखिए किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं DMK के पार्टी, और कैसे वो आपको इज्जत और रुतबा देश से दिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि उस पार्टी के अंदर कांग्रेस वगैरह भी है, और भी दूसरी पार्टियां हैं। तो अभी फ़िलहाल तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर का स्थिति यही है कि 234 सीट है वहाँ पर टोटल असेंबली इलेक्शन के अंदर, और 234 में से जो इसका हाफ ले आएगा वो उसी का जो है सरकार बन जाएगा। और वहाँ पर 3 फ्रंट अभी सामने में है, और वही एक
AMMK प्लस SDPI प्लस AIM, दूसरा जो है DMK और तीसरा जो है AIADMK है। तो कुल मिलाकर मैदानी जो जंग है वो स्टार्ट हो चुका है। खूब लोग प्रचार प्रसार में टाइम दे रहे हैं, खूब लोग सभाएं भी कर रहे हैं और जो है चीज़ें और भी बेहतर होती चली जाएंगी जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही है, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि जो चीज़ें एक्चुअली ज़ाहिर थी और सिर्फ वो एक ऑफिशियल एक जगह जमा होना था ताकि लोगों को बता सके कि नहीं हम लोग एक साथ हैं। और इससे पहले ही बातें हो चुकी, इससे पहले ही मैंने आपको कल बहुत कुछ बता दिया था इनके बारे में, क्या क्या होने की संभावनाएं थी। वो सारी चीज़ें हो गई है और एक साथ जमा हुए थे सारे ही लीडर वहाँ पर थे, SDPI के भी और AMMK के भी। तो कुल मिलाकर फाइनल हो चुका है और उम्मीद यही है कि 3 सीटों पर जो AIM अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं उन वो जो 3 सीट है वो तीनों के तीनों AIM जीत सकती है। यानी इस बार, पिछले बार 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2 सीटों पर दोनों के दोनों पर जो है हार ही मिला था AIM की पार्टी को। लेकिन इस बार जो है इस गठबंधन का फ़ायदा हो सकता है, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर। लेकिन एक जो सवाल ज़हन में खड़ा होता है कि वो ये है कि उधर भी DMK का पार्टी में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है, उसके अंदर एक दो और मुस्लिम जो क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते, तो ये थोड़ा सा जहन में हमेशा सवाल चलते रहते हैं। खैर ये सब सियासी एक हिस्सा है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म अगर कोई सेम जैसी पार्टियां हैं तो वो एक साथ ही आ जाए। तो कुल मिलाकर यही है और उम्मीद यही है कि एक बड़ी जीत के साथ तमिलनाडु के अंदर AIM जो है अपना आगाज़ करेंगे। बहुत सारे वादाएं भी की, बहुत सारे चीज़ों के बारे में भी बताया और उम्मीद यही कि बेहतर रिजल्ट होगा तमिलनाडु के अंदर। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।